से मिलने के लिए पूरे 6 दिन इंतजार करते हैं और 7वें दिन तुरंत तैयार होकर नहा धो के परफ्यूम लगा लोगों करके परमेश्वर के मिलने जाते हैं। अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यीशु मसीह देहधारी रूप में आए थे और उसके बाद ये वचन है जो कि मसीहा है, और अगर इन्हीं से हम सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे तो फिर जिससे मुलाकात कम होगी उससे जान पहचान कम होगी, फिर उसके बारे में नहीं जानेंगे और उसका दूसरों को क्या खाक बताएंगे। जब हम ही नहीं जानते हैं तो हम दूसरों को क्या ही खाक बताएंगे। तो फिर इसका मतलब है जो हमारे अंदर बीज जा रहा है वो नाशवान जा रहा है या अविनाशी जा रहा है। अविनाशी। 2 घंटे नाच लिए, कौन सा वचन था वो? नाशवान। और आधा घंटा या 20 मिनट जो सुना वो कौन सा वचन? अविनाशी। अच्छा, अब एक चीज और है, एक तराजू में आप 1 किलो का सामान रखो और 1 किलो का बाट रखो, तब तो इक्वल रहता है। अब 2 घंटे का नाचना गाना और 20 मिनट का वचन रखो, फिर कौन सा तराजू पर जाएगा? जिसमें वजन ज्यादा होगा वही जाएगा, और जो वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो है वो क्या जाएगा? नीचे जाएगा, और जो वचन है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें वजन नहीं है। और जिस चीज में वजन नहीं है फिर वो चीज धीरे धीरे कितनी देर तक टिकेगा? थोड़ी देर तक। अविनाशी नहीं हुआ ना, नाशवान हो गया ना, क्योंकि थोड़ा है तो टिकेगा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा और कुछ भरा हुआ है, और जब कुछ और भरा हुआ है तो जो वचन है वो कितनी देर टिकेगा? थोड़ा सा। फिर उसके बाद कुछ दिन वो होगा 20 मिनट, वो होगा मार्ग के किनारे वाला। उसके बाद झाड़ियां तेजी से बढ़ेंगी, और जैसे ही बढ़ेंगी जो मार्ग के किनारे होगा, जो उगता तो है लेकिन झाड़ियां उससे ज्यादा उगती हैं। फिर चाहे चिंता हो जाए, ये तो बहुत छोटी सी चिंता, फिर उसमें ये चीजें आती हैं, फिर ये चीजें आती हैं, फिर और जाने कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसा जिसके जीवन में। कल पास्टर साहब का जो वचन सुना था तो बोल रहे थे कि मतलब मनुष्य आत्मिक होता है और अगर मनुष्य शारीरिक होता है, ठीक है, तो जो शारीरिक व्यक्ति होता है उसको आत्मिक बनने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसा लोगों के दिमाग में है, और होता भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप से छूटना नहीं चाहते। अगर आप पाप से छूटना चाहो तो फिर आपको ये चीज मुश्किल नहीं लगेगी। अब आप कीचड़ में गिरे हो, कोई आपको निकाल रहा है, कह रहा है हाथ पकड़ के कि अभी हाथ पकड़, मैं तुझे निकालता हूँ। अब आपको कीचड़ में लेटने में मजा आ रहा है, वो आपको खींच रहा है और आप वहां लेटे जा रहे हो, तो फिर अगला इंसान कब तक खींच के निकाले? फिर वो आपका हाथ छोड़ के क्या पड़ा रहे, तेरे चक्कर में मैं कीचड़ में गिर जाऊंगा और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। तो परमेश्वर तो चाहते हैं, उनका आत्मा तो चाहता है आपको खींच के निकालना, लेकिन आप क्या करते हैं? जो व्यक्ति आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जो परमेश्वर के आत्मा से भरा होता है, आप सोचते हो ये भी कीचड़ में गिर जाए, यार देख कितना मजा आ रहा है इसमें। और ऐसे ही वो हैं जो शिक्षा में मिलावट करे बैठे। खरी शिक्षा वालों से क्या कहते हैं? कहाँ तुम चक्कर में लगे हो, 10 मांस पर प्रचार नहीं करते हो, तुमने अपने चक्कर में हमारी दुकानें बंद करा दी। अच्छा खासा हमारे घर में नोट आता था 10% के नाम पर, और अब तुमने हमारा वही बंद करा दिया। अच्छा खासा हाथ रख करके तेल पानी बेच के पैसा कमा रहे थे, तुमने हमारी दुकान बंद करा दी। हम तो कीचड़ में थे ही पड़े हुए, और तुमने फालतू में हमारी तो दुकान बंद कराई, अपनी भी बंद करा के रखी हुई है, खुद तो फायदा लेते नहीं और हमें भी नहीं लेने देते हो। फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, क्योंकि वो कहाँ पड़े हुए हैं? कीचड़ से ना तो खुद निकलते हैं और ना ही दूसरों को निकलने देते हैं, और अगर कोई उनको निकालने की कोशिश करे तो फिर वहीं से छींटे मार के उसी पर कीचड़ उछालते रहते हैं। और ऐसे लोग, उनके जीवन में कौन सा वचन काम कर रहा है? नाशवान। जो वचन उनके जीवन में काम कर रहा है वो उनका नाश कर देगा, उनको वो परमेश्वर का राज्य नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो वचन उनके जीवन में काम कर रहा है, ठीक है, वो परमेश्वर का राज्य इसलिए दिखा क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। अगर नया जन्म पाते तो कीचड़ में लौटते नहीं, कीचड़ में लौटे हैं क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। जैसे यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि अचंभा ना कर, मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। एक व्यक्ति जो कि बड़ा पढ़ा लिखा है और यहूदियों का सरदार है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गुरु हो करके, और वो कहता है कि हैं
नया जन्म लेना है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे नए जन्म की क्या जरूरत है, मैं कैसे ले सकता हूँ। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये कैसी बात हो सकती है। बताओ, निकोदेमुस कह रहा है ये कैसी बात हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। आज बहुत से पादरी साहब भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। कहते हैं कि तुम क्या कहते हैं, एक नॉर्मल साधारण से टीचर कह लो, ठीक है, अच्छा है, पढ़े लिखो, लेकिन तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। हम तो इजराइल के गुरु हैं। यीशु भी कह रहा, तुम इजराइल के गुरु हो, मैं तो एक छोटे से यहूदा के गोत्र के एक बहुत गरीब तबके का बढ़ई का बेटा, मैं समझ रहा हूँ, और तुम इजराइल के यहूदियों के सरदार के और गुरु भी तुम नहीं समझ रहे हो कि परमेश्वर में आपको नया जन्म लेना है। निकोदेमुस ने उत्तर